हरे कृष्णा। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत को जितिया व्रत के नाम से जानते हैं। इस दिन अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर शुरू होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। तो जीवित पुत्रिका व्रत नहाए खाए के साथ 24 सितंबर 2024 को शुरू होगा और 25 सितंबर 2024 बुधवार को जितिया व्रत रखा जाएगा। जितिया व्रत के दिन मुहूर्त के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर के सुबह 5:22 तक रहेगा और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:12 से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक। यह 25 सितंबर के मुहूर्त बताए जा रहे हैं और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:12 से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:15 बजे से लेकर के 6:40 तक और अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह रात को 12:11 से लेकर के रात के ही 1:49 तक। 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:42 तक राहु काल रहेगा। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग में गिना जाता है। इस दौरान शुभ और अच्छे कार्यों की मनाही होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जितिया व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। दुख, दर्द और परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 गुरुवार को किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह सूर्योदय 6:11 के बाद किया जा सकता है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:11 पर। आप इसके बाद पारण कर सकते हैं। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरे दिन तक वो कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए। इसी गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए थे। शिविर के अंदर उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। हालांकि असल में वह द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा के गुस्से की आग और बढ़ चली और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने की वजह से उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। उसी समय से बच्चों की लंबी आयु के लिए और मंगल कामना करते हुए जितिया का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हुई। जितिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उनकी संतान को लंबी आयु और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा घर में हमेशा सुख और शांति भी बनी रहती है। जितिया व्रत में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं को व्रत न रखकर यदि वे व्रत नहीं रखना चाहती हैं तो सिर्फ पूजा कर ले तो बेहतर होगा। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य की समस्या है उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे दिन निर्जला रहकर ही किया जाता है ये व्रत।